मैं वृंदावन में था, मैं जगन्नाथ घाट में रहता था और मैं केसी घाट की तरफ से आ रहा था तो एक कोई श्रीमान मुझे मिल गए। बहुत लंबी बात हो गई है। और उन दिनों में मैंने एक बड़ा अद्भुत अनुष्ठान किया था। पीपे का पुल होता था माट की तरफ, यमुना के उस किनारे पर एक अद्भुत एक कोई अनुष्ठान मैंने किया। तो मैं लौट रहा था, उधर से एक आदमी मिल गया, कहा 11,000 रुपया दूंगा। वो 11,000 आज कई लाख के बराबर है। जिस आदमी ने 1,500 भी ना देखा हो, मेरा विद्यार्थी काल था, वो कहता है 11,000 रुपया दूंगा, मेरे संग चलो। ये आपके इधर कहीं एटा पड़ता है, हाँ पड़ता है ना एटा। तो कुछ समय तो साइकिल उसने चलाई और हमने चलाई, वो ले गया। रात का टाइम हो गया, मरघट में ले गया। मैं इतना विरोधी हूं तांत्रिकों का, बहुत ज्यादा। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना कभी। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे साथ घटी हुई बात। ये मेरे पास भाई रणबीर सिंह जी ने ये भेजी है, तो इसका मतलब आपने कहीं सुन ली है मेरे मुंह से बात। ये मैंने कभी इसका जिक्र कहीं किया रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं। अच्छा किया था, हाँ। तो वो मुझे वो ले गया बंदा, मेरी आंखों के आगे, वो तो मरघट में ले गया। चिताएं जल रही थी, उसने खोपड़ी उठाई कंडों के सारे और उसको कमंडल में डाला। एक खर गधे का इतनी मोटी सिरिंज में उसने उसका ब्लड निकाला, खून निकाला, और उसने ठेका लिया था लाखों में किसी को मारने के लिए। उसने किसी का ठेका लिया था। वो किसी माता को एक ही बेटा था, उसका एक ही बेटा था, और उसकी बहन और बहन की बेटी, उसकी बहन जो खत्म हो गया था एक्सीडेंट में, तो उसकी जो पत्नी थी वो अपने पियर पहुंच गई। उस जमाने में वो प्रॉपर्टी लगभग 5-7 करोड़ की रही होगी उस टाइम की। बहुत सालें हो गई इस बात को, मेरा आरंभ काल था। तो उस स्त्री को खत्म करने के लिए सब ड्रामा किया गया था ये, क्योंकि संपत्ति इनकी हो जाए अपनी। वो डोकरी थी जिसका बेटा मर गया, वो भी उसमें राजी हो गई थी उस बहू को खत्म करने के लिए। तब मुझे लगा कि तांत्रिक क्या क्या करते हैं। आधी रात्रि को उस कोठरी में उस स्त्री का फोटो लगा करके उसने, और कंडे पर वो खोपड़ी उसने उस पर रखकर उसमें पता नहीं क्या क्या डालकर उसने जलाई, और वो गधे का वो खून उसके ऊपर। ये प्रत्यक्ष बात है, उस कमरे में से रोने की आवाज, चीखने की आवाज आती थी, चीकार मचती थी। रात का समय था, 1-1:30 बज रहा था। मैंने कहा मैं फंस गया, मैं क्या करूं, बहुत परेशान। और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझे काय के लिए लेके आया है। तीसरे दिन की बात थी, और वो शायद 9-10 दिन का उसका अनुष्ठान रहा होगा। मुझे उसने पान के पत्तों के लिए भेजा, कुछ पैसे भी उसने दिए थे, और मुझे मौका मिल गया। एक कोई जीप वाला चिल्ला रहा था, सिकंदरा राहू सिकंदरा राहू, उधर कहीं पड़ता है सिकंदरा राहू, और मैं लटक लिया उसे जीप पर, और वहां से हाथरस निकल करके और सीधे वृंदावन। जान बची तो लाख उपाय, प्राण बच गए। दूसरे दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने को गया, तो वहां गोवर्धन में एक बड़े सुंदर बड़े बढ़िया ज्योतिषी रहते थे। मैं उनके पास रोया और मैंने अपनी पूरी बात उन्हें बताई। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है और मैं कांप रहा हूं, आप बताएं ये ऐसा कैसे हो गया। वो बोले कि तुम्हारी बलि चढ़ाई जाती, तुम तो बच गए हो, तुमने कोई अनुष्ठान तो नहीं किया। मैंने कहा मैंने 1.25 लाख के 5 गायत्री माता के अनुष्ठान किए हैं। 1.25 लाख जब 5 अनुष्ठान किए, बोले बेटा गायत्री माता ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तुम बचते नहीं कैसे भी। क्योंकि तांत्रिक लोगों को साल में एक आध बलि चढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। जो किसी को उजाड़ करके आबाद करना चाहे, कभी भी चक्कर में मत पड़ जाना। इन्होंने ये पर्ची भेज दी है, तो ये मैंने यहाँ से मुझे बोलना पड़ा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की।